सबसे पहले तो आप तमाम हज़रात के खिदमत में आज के जश्न की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और इसी साथ में ये ऐलान भी करना चाहता हूँ कि जो हमारे मोमिन भाई नीचे तशरीफ़ फरमा हैं उनसे बस्ता गुजारिश है कि ऊपर फ़र्श महफ़िल पर तशरीफ़ लाएँ। महफ़िल का आगाज़ हो चुका है, लिहाजा कुछ पुरानी बात दोहराते चलूँ। जो हज़रात गुज़िश्ता साल मौजूद थे उन्होंने इस महफ़िल की तरतीब देखी होगी। इस महफ़िल को 3 मरहले में रखा गया है। सबसे पहले तो यहाँ तकरीर होना है, उसके बाद में आप हर शायर के अशार समाअत फरमाएंगे। उसी दौरान सवाल जवाब का फ़र्श मसरत पे हर शख्स बैठने वाला अपना एक अलग मकाम रखता है। इसी ज़ेल में मैं अपने चंद अशार के साथ में उनको दावत देना चाहूँगा। ये मैंने शेवा बना लिया है, जब से मैंने ये अशार सुने हैं अपने हर निज़ामत का आगाज़ मैं इन अशार से करता हूँ। एक शेर, सारी तवज्जो कि एहतराम इस्म वाजिब है। मौला अली अलैहिस्सलाम के जश्न में तशरीफ़ फरमा है ना, आप मंजिलत देखिए। एहतराम इस्म वाजिब है, एहतराम इस्म वाजिब है, खिरत से काम लो, अक्ल से काम लीजिए। एहतराम इस्म वाजिब है, खिरत से काम लो और पहले कुरान ख़त्म कर लो फिर अली का नाम लो। एहतराम इस्म वाजिब है, एहतराम इस्म वाजिब है, खिरत से काम लो, पहले कुरान ख़त्म कर लो फिर अली का नाम लो। तो सोहेल तकदीर मदह खानी को आज बुर्ज शरफ में पाया। सुनिए हज़रात, बड़ी बहर भी कभी कभी सुन लीजिए करिए। सोहेल तकदीर मदह खानी को आज बुर्ज शरफ में पाया, गौहर अकीदत का दर बदर था बफैज़ मौला सदफ में पाया। सोहेल तकदीर मदह खानी यहाँ हर हज़रात अपने दामन में गौहर लिए बैठे हैं मदह अली की। सुनिए कि सोहेल तकदीर मदह खानी को आज बुर्ज शरफ में पाया, गौहर अकीदत कदर बदर था बफैज़ मौला सदफ में पाया। तो दरे अली तक मेरी रसाई, दरे अली तक मेरी रसाई कमाल मेराज बंदगी है। दरे अली तक, दरे अली तक मेरी रसाई कमाल मेराज बंदगी है। वो 1000 सजदे किए खुदा को तो एक सजदा नजफ में पाया। भाई कम से कम मैंने तो 1000 सजदे किए थे खुदा को, नजफ में एक सजदा तब जाके मैसर हुआ है। सोहेल तकदीर मदह खानी को आज बुर्ज शरफ में पाया, गौहर अकीदत कदर बदर था बफैज़ मौला सदफ में पाया। दरे अली तक मेरी रसाई कमाल मेराज बंदगी है। वो 1000 सजदे किए खुदा को तो एक सजदा नजफ में पाया। आइए हजरत, आइए हजरत, आपकी समातें बेदार हैं। इन्हीं अशार के ज़ेल में मैं दावत सुखन देना चाहूँगा जनाब मुक्तदी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ। आप उनका इस्तकबाल मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात से कीजिए। बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक बेहतरीन तकरीर गदीर के उन्वान से आप हज़रात समात फरमा रहे थे। लिहाजा जैसे जश्न के आगाज़ में ही आप सबको इत्तला दी गई थी कि ये जश्न के साथ साथ सवाल जवाब का सिलसिला भी चलेगा। लिहाजा उसके कवानीन ये है कि एक सवाल पूछा जाएगा, जिस हजरात को उसका जवाब देना होगा वो सिर्फ़ अपने हाथों को बुलंद करेगा। जिसको पहले यहाँ पे बच्चों को चुना जाएगा, जो बच्चे जवाब देना चाहेंगे उनसे वो जवाब लिया जाएगा। अगर उनका जवाब सही हुआ तो उनको एक इनाम दिया जाएगा। लिहाजा इस तरीके से हमारे कौम के मुस्तकबिल की हौसला अफजाई होगी। ये बच्चे सवाल जवाब का सिलसिला समाप्त फरमाएंगे। इंशाअल्लाह उनके अंदर और जज्बा जागेगा इल्म हासिल करने के लिए।
वो इल्म हासिल करेंगे तो वो इल्म में गदीर का भी इल्म होगा। जब वो गदीर का इल्म हासिल करेंगे तो उनको और नॉलेज बढ़ेगी, उनकी मारिफत में इजाफ़ा होगा। जब उनकी मारिफत में इजाफ़ा होगा तो वो इंशाअल्लाह आगे इसकी तबलीग भी करेंगे। लिहाजा इस सिलसिले को यहीं से कायम करते हुए मेरा पहला सवाल ये है कि जिस रोज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान गदीर किया था, उस रोज़ उर्दू एतबार से तारीख़ क्या थी और उसका महीना कौन सा था? माशाअल्लाह, एक बच्चे का हाथ उठते हुए दिखाई दिया। माशाअल्लाह जी साहब, माशाअल्लाह। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। आइए बेटा, आपका इनाम ले लीजिए। माशाअल्लाह, बहुत खूब जवाब दिया बेटा। मौला आपके इल्म में और इजाफा करे। बेहतरीन आप हजरात समाते बेदार है, लिहाजा एक इनाम आपको और दिया जाएगा जो क़ुरा के ज़रिए होगा। आप हजरात के पास सारे टोकन मौजूद होंगे जो आपको एंट्री के वक्त दिए गए थे। लिहाजा एक नंबर यहाँ से पुकारा जाएगा और जिसके पास वो नंबर मौजूद हो वो आके अपना इनाम ले जा सकता है। नंबर है 181, 181। टोकन नंबर 181। लिहाजा इस नंबर को रद्द किया जाता है, दूसरा नंबर निकाला जाएगा। टोकन नंबर 200, 200। टोकन नंबर 62, 62। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। लिहाजा यहीं से मैं अगले शायर को आवाज़ देने से पहले कुछ मारूज़ा है जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ। एक लम्हे के लिए मुतवज्जो हो जाइए। पहला तो ये आपसे मारूज़ा है कि जो हज़रात पीछे तशरीफ़ फरमा है, बराए मेहरबानी अगर वो आगे आ जाएं। थोड़ा आप लोग आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाइए। खैर ठीक है। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। कोशिश ये की जाएगी कि निज़ामत में ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जितना हो सके आपके रूबरू शोराए कराम तशरीफ़ फरमा रहे, क्योंकि इस महफ़िल की एक मुकर्रर वक्त है, एक मुकर्रर वक्त किया गया है। उस वक्त तक इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल्ला इस महफ़िल को इख्तिताम की मंजिल तक पहुँचाना है, या यूँ कहिए कि मुलतवी करना है आइंदा साल के लिए। क्योंकि हमारे कौम में जो सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे लगती है वो हमारा सिस्टम है। हम सिस्टम से चलते हैं इसलिए हम कामयाब हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है और हर आदमी की एक ज़िम्मेदारी होती है। महफ़िल के आगाज़ का एक वक्त दिया गया, महफ़िल के इख्तिताम का एक वक्त है और सामाइन की ज़िम्मेदारी होती है कि बवक्त तशरीफ़ लाएँ। लिहाजा आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चंद अशार, और हो सकता है इसके बाद आपको निज़ामत में अशार सुनने ना मिले, आप होंगे और शोराए कराम होंगे कि फ़र्श पे महफ़िल के तकदीरें बदलना सीख लो। फ़र्श महफ़िल पे आप तशरीफ़ फरमा है, जश्न विलायत मना रहे हैं कि फ़र्श पे महफ़िल के तकदीरें बदलना सीख लो और तुमको हुर बनना है, दोज़ख से निकलना सीख लो। फ़र्श पे महफ़िल के तकदीरें बदलना सीख लो, तुमको हुर बनना है, दोज़ख से निकलना सीख लो। तो रोज़े अब्बास की सरहद से तुम भी जिब्रील, रोज़े अब्बास की सरहद से तुम भी जिब्रील, खैर इसमें है कि बच बच कर निकलना सीख लो।
तुम भी जिब्राइल। खैर इसमें है कि बच बच कर निकलना सीख लो। तो नील में चलना फकत मूसा सिखाएंगे तुम्हें, नील में चलना फकत मूसा सिखाएंगे तुम्हें। वो आग पे रास्ता बना के हमसे चलना सीख लो। नील में चलना फकत मूसा सिखाएंगे तुम्हें, आग में रास्ता बना के हमसे चलना सीख लो। तो आसमां को छू रहा है जौन के चेहरे का नूर, आसमां को छू रहा है जौन के चेहरे का नूर। चांद तारो और सज धज कर निकलना सीख लो। आसमां को छू रहा है जौन के चेहरे का नूर, चांद तारो और सज धज कर निकलना सीख लो। आइए हजरात, आपकी समातें बेदार हैं, लिहाजा इन अशार के ज़ेल में मैं दावत सुखन देना चाहूँ जनाब ज़हीर साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से सामाइन को नवाजें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। ज़हीर साहब जो अपने मखसूस अंदाज में मखसूस कलाम सुना रहे थे, लिहाजा यहाँ से एक सवाल आपके दरमियान और रखा जाएगा। जिन्होंने अपने अशार में ज़िक्र किया था आए बल्लिग़, तो मेरा सवाल ये है कि कुरान मजीद की कौन सी सूरे में आया बल्लिग़ है, और अगर बता सकें तो उस आयत का नंबर भी बता दें तो बहुत बेहतर होगा। हाँ चलिए ठीक है, माशाल्लाह। सूरह माइदा 72। कुरान दा किसी के जरिए टोकन नंबर 193 193। टोकन नंबर 103। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। राज भाई बैठ जाइए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। एक मुजाहिद सरमाए तौहीद का ऐसा भी हो। अभी मेरे भाई ने अंधे और बहरे की बात की ना, सुनिए मेरे से भी अंधे बहरे कैसे होते हैं। एक मुजाहिद सरमाए तौहीद का ऐसा भी हो जिसके होठों पर तिलावत बरसरे नेज़ा भी हो। भाई थोड़ा सा तवज्जो दे दीजिए, आप गदीर के जश्न में बैठे हैं। एक मुजाहिद सरमाया तौहीद का ऐसा भी हो जिसके होठों पर तिलावत बरसरे नेज़ा भी हो। तो क्या सुनेगा और सुनाएगा वो अली की मनक़बत, बुग़्ज़ में हैदर के जो गूंगा भी हो बहरा। क्या सुनेगा और सुनाएगा अली की मनक़बत, बुग़्ज़ में हैदर के जो गूंगा भी हो बहरा भी हो। तो ढूंढ के लाओ अली के माँ सिवा ऐसा बशर। शेर सुनिए, ढूंढ के लाओ अली के माँ सिवा ऐसा बशर, बांटता जो रिस्क भी हो उसके घर फाका भी हो। ढूंढ के लाओ अली के माँ सिवा ऐसा बशर, बांटता जो रिस्क भी हो उसके घर फाका भी हो। अब शेर पढ़ने से पहले मेरा हाथ जुड़े हुए हैं, इससे बड़ा शेर मैं इस महफिल में नहीं पढ़ सकता। आप अज़ादार देखिए अपनी अहमियत।
कि ढूंढ के लाओ अली के माँ सिवा ऐसा बशर, बांटता जो रिस्क भी हो उसके घर फाका भी हो, तो या खुदा मुझको हासिल हो उस दर की गुलामी का शरफ, या खुदा हासिल हो मुझको उस दर की गुलामी का शरफ, एक चटाई पर जहां जहरा भी हो फिजा भी हो। मुझको भी हासिल हो या रब उस दर की गुलामी का शरफ, एक चटाई पर जहां जहरा भी हो फिजा भी हो। लिहाजा हजरत आपकी समाते बेदार है, यहीं से मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ जनाब दानिश मुरानवी साहब को कि वो तशरीफ़ लाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। दानिश साहब को आप समात फरमाते, लिहाजा सवाल जवाब का सिलसिला यहीं से आगे करते हुए कि कौले मासूम से एक वर्ड है ईद अकबर, ये ईद अकबर किस ईद को कहा गया है? बच्चे हाथ उठाएं, बच्चे। अरे नहीं, भाई मैं चाह रहा था कि इसमें ज़्यादा हाथ उठाए क्योंकि पिछली बार एक या दो ही हाथ उठ रहा था। सबसे छोटा भाई देखो कौन सी है। हाँ आ जाइए बेटा, आप ही आ जाइए। हाँ बेटा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई आप लोग सलवार से बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए ये इनामात की शक्ल में कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि बच्चे की हौसला अफजाई, कुछ भी नहीं है। ये हौसला अफजाई अभी से करेंगे तो ये आगे चल के कामयाब होंगे। लिहाजा सुनिए कि हाँ टोकन नंबर 95, ये भी एक शेर है, टोकन नंबर 95। टोकन नंबर 194। भाई आपके पास एक मुस्तदीक रखी है क्या? वही तो नहीं आ गया। टोकन नंबर 163। टोकन नंबर 154। भैया पहली बार देख रहा हूँ कि टोकन में बरकत हो रही है। टोकन नंबर 3। आइए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। भाई वफा की बात चल रही थी, लिहाजा 4 मिसरे की नजर जो फेर के सारी तवज्जो एक लम्हे के लिए बहुत बड़ा कथा पढ़ने जा रहा हूं कि नजर जो फेर के रोजे से जा रहा है उसे, नजर जो फेर के रोजे से जा रहा है उसे शिकस्त खुर्दा वो एहसास कह के आता हूं। नजर जो फेर के चौथा मिसरा बतौर खास इंशाअल्लाह महसूस रहेगा, ज़हनों में बरसों तक याद रखेंगे कि नजर जो फेर के रोजे से जा रहा है उसे शिकस्त खुर्दा वो एहसास कह के आता हूं, वो बेवफाई का आदी है, तुम यही ठहरो, मैं उसके कान में अब्बास कह के आता हूं। नजर जो फेर के रोजे से जा रहा है उसे शिकस्त खुर्दा वो एहसास कह के आता हूं, वो बेवफाई का आदी है, तुम यही ठहरो, मैं उसके कान में अब्बास कह के आता हूं। लिहाजा वफा अब तक पहुंच गई,
आपके दरमियान अब आ रहे हैं जनाब साहिल जौनपुरी साहब, उनका इस्तकबाल बर मोहम्मद वाले मोहम्मद से कीजिए। जो हज़रात पीछे तशरीफ़ फरमा है उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ 10 बस्ता कि अगर उनको नागवार ना गुजरे तो धीरे धीरे वो आगे आ जाए सलवात पढ़ते हुए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। गदीर के सिलसिले से एक आयत है, आयत इकमालुद्दीन जिसे कहा गया है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीदु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत कुरान मजीद की कौन सी सूरे में है और आयत नंबर क्या है? सवाल हमारे मोहतरम साहिल साहब के लिए नहीं था। गदीर की एक मशहूर क्या बल्कि वो मारूफ हो चली है आयत इकमालुद्दीन। माशाअल्लाह एक हाथ उठते हुए नज़र आया। बेहतर है कि वो हाथ खड़ा ही रहे जब तक दूसरा हाथ ना उठे। आ जाइए भाई, कोई बच्चा उठाया ही नहीं है। आइए आइए आइए, आप तशरीफ़ लाइए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। बताइए। सूरह मायदा आयत नंबर 3। सब सूरह मायदा आयत नंबर 3। माशाअल्लाह। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। जज़ाकल्लाह। हमारे साहिल भाई ने तस्करा किया मुहर्रम का, लिहाजा गदीर पहले मुहर्रम बाद में। इसी सिलसिले को रिवर्स में सुनिए। गदीर पहले मुहर्रम बाद में, रिवर्स में सुनिए कि शब्बीर तेरे गम में ज़माना शरीक है। करबला से गदीर जाना है। शब्बीर तेरे गम में ज़माना शरीक है। लफ्ज़ों की रियायत पहचानिए। शब्बीर तेरे गम में ज़माना शरीक है। मुशरिक भी मानता है कि तू ला शरीक है। भाई लफ्ज़ों की रियायत पहचानिए। शब्बीर तेरे गम में ज़माना शरीक है। मुशरिक भी मानता है कि तू ला शरीक है। तो बातिल जो मुंह छुपाए है करबो बला के बाद, बातिल जो मुंह छुपाए है, बातिल जो मुंह छुपाए है करबो बला के बाद, उसमें गदीर खुब का भी सदमा शरीक है। समात फरमाया, करबला से गदीर समात फरमाया। शब्बीर तेरे गम में ज़माना शरीक है। मुशरिक भी मानता है, मुशरिक भी मानता है कि तू ला शरीक है। बातिल जो मुंह छुपाए है करबो बला के बाद, उसमें गदीर खुम का भी सदमा शरीक है। तो जन्नत हो करबला में या करबल में जन्नत हो, जन्नत हो करबला में, इससे थोड़ा सा हो गया, जन्नत हो करबला में या जन्नत में करबला, जन्नत हो करबला में या जन्नत में करबला, और दोनों ख्याल में मेरा मौला शरीक है। शब्बीर तेरे गम में ज़माना शरीक है। मुशरिक भी मानता है कि तू ला शरीक है। आइए हजरात, आपकी समातें बेदार हैं, इन्हीं की जेल में मैं आवाज़ देने जाऊँ जनाब अली साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। नहीं नहीं बेटा, जब मैं आपको बुलाऊं तब आप जवाब दीजिए। अल गदीर किसने लिखी है और कितनी जिल्द में लिखी है? नहीं 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 जी जी। अल गदीर किसने लिखी बेटा, आप बताइए। आप खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अब अपने अपने टोकन की तरफ देखिए। बहुत देर से वो लावारिस पड़ा था जेब में। टोकन नंबर 53, टोकन नंबर आपको नहीं मिला? अच्छा अच्छा।
माशाअल्लाह। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। टोकन नंबर 6। अभी जो आगाज में आया वो देखे। टोकन नंबर 6। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। उनसे वादा। हाँ हाँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। बच्चों लोग के, अरे आप लोग बड़े, अरे आप सरपरस्त लोग हैं, बच्चों लोग का हो जाए फिर आप। जी जी जी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवार। अगर आप हजरत गदीर में तशरीफ फरमा होते तो कैसी सलवात पढ़ते? भाई शेख की बात कर रहे थे, शेख का मुद्दल भी गया। अब शेख का क्या क्या गया, दो बंदे मुझसे भी सुन लीजिए। सजदे में एक रोज थे महबूबे किरदिगार। ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि वाकया सब आपके पेशे नजर आ जाएगा। सजदे में एक रोज थे महबूबे किरदिगार, हुक्म खुदा से सर न उठाते थे ज़ीनाहार। तवज्जो है। सजदे में एक रोज थे महबूबे किरदिगार, हुक्म खुदा से सर न उठाते थे ज़ीनाहार। लोगों ने सर उठाया जो हो के बेकरार, और देखा हुसैन पुश्ते नबूवत पे है सवार। सजदे में एक रोज थे महबूबे किरदिगार, हुक्म खुदा से सर न उठाते थे ज़ीनाहार। लोगों ने सर उठाया जो हो के बेकरार, देखा हुसैन पुश्ते नबूवत पे है सवार। तो पुश्ते नबी पे देख के जलवा हुसैन का वो करने लगे सहाबा भी सजदा हुसैन। इसी सिलसिले का अगला बंद इंशाअल्लाह शायर के बाद इसी दिल में मैं आवाज़ देने जाऊं जनाब अशर उतरौली साहब से कि वो तशरीफ लाए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। बहुत खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे आपको, लिहाजा जो टोकन फिर वही बात करूँगा, लावारिस पढ़ा कई टाइम से, उसका देख लीजिए। 107 107 टोकन 107। चलिए ठीक लेना चाहिए ना, आगे से दे लेना गेट पे। 46 46 नंबर। हाँ वो टोकन नंबर 132। टोकन नंबर 83। टोकन नंबर 104। बहुत बरकत हो गई टोकन में। 104 भाई माशाअल्लाह। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। भाई जो हजरत यहाँ वहाँ तशरीफ़ फरमा है उनसे 10 बस्ता गुजारिश है कि वो फर्श मसरत पे तशरीफ़ रखें। महफिल चल रही है, जो लोग भी यहाँ वहाँ ना जाने किस भी उद्र से है, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवार। दिगर गदीरी सलवार।
बिस्मिल्लाह भाई, बिस्मिल्लाह। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। जनाब रज़ा साहब से गुजारिश, जनाब रज़ा साहब से जो अपने मखसूस अंदाज में अपनी मखसूस शायरी आप तक पहुंचा रहे थे, लिहाजा एक बंद जो मैंने छोड़ा था उस बंद को आगे बढ़ाते हुए कि करने लगे सहाबा भी सजदा हुसैन का, एक बंद एक मेहमान शायर हमारे तरफ आ चुके हैं, हमारे बज़्म में मौजूद हैं, उस बंद के इस्तेमाल में मैं उनको आवाज़ देने जा रहा हूँ। एक बंद जो मैंने छोड़ा था उसकी करने लगे सहाबा भी सजदा हुसैन का, तवज्जो है, करने लगे, याद है, करने लगे सहाबा भी सजदा हुसैन का। तो महराज बंदगी के हकीकी उसूल से, महराज बंदगी क्या है? नमाज। महराज बंदगी के हकीकी उसूल से, महराब हक शनास से, सजदे की तूल से, महराज बंदगी के हकीकी उसूल से, महराब हक शनास से, सजदे की तूल से, महबूब किब्रिया के नबूवत के फूल से, और जी चाहता है पूछ लूं बढ़ के रसूल से, जी चाहता है, करने लगे सहाबा भी सजदा हुसैन का, तो जी चाहता है पूछ लूं बढ़ के रसूल से, या मुस्तफा शऊर के हालों में कौन है? या मुस्तफा शऊर के हालों में कौन है? वो सजदा खुदा का है तो ख्यालों में सजदे में एक तवस्सुल समाज पर, सजदे में एक रोज थे महबूब किरदिगार, हुक्म खुदा से सर न उठाते थे ज़ीनहार, लोगों ने सर उठाया जो हो के बेकरार, देखा हुसैन पुश्ते नबूवत पे है सवार, तो पुश्ते नबी पे देख के जलवा हुसैन का, करने लगे सहाबा भी सजदा हुसैन का, करने लगे सहाबा भी सजदा हुसैन का। तो महराज बंदगी के हकीकी उसूल से, महराब हक शनास से, सजदे के तूल से, महबूब किब्रिया के नबूवत के फूल से, दिल चाहता है पूछ लूं बढ़ के रसूल से, या मुस्तफा शऊर के हालों में कौन है? और सजदा खुदा का है तो ख्यालों में सजदा खुदा। लिहाजा आप हजरात की समाते बेदार है। मैं यहाँ पे एक लम्हा आपका लेते हुए, मेरे भाई दानिश हैं जिनकी तबीयत अलील है, जो जानते हैं वो जानते हैं, काफ़ी अरसों से वो अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं। इस गदीर के मुनासिबत के इस शब की बरकत से परवरदिगार आलम उन्हें मुकम्मल शिफायाब करे जल्द से जल्द। हजरात अब मुतवज्जे हो जाइए, आपके हुजूर में तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब अमन साबरी साहब। जनाब अमन साबरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना मखसूस कलाम सामाइन को नवाजें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। माशाअल्लाह बहुत खूब पढ़ रहे थे। इन्होंने तज़किरा किया कि कोई बच्चा नहीं नादान अबू तालिब का, लिहाजा यहाँ से सुनिए कि जो शह के गम में जमा हुए हैं, कोई बच्चा नहीं नादान अबू तालिब का। मौला अली असगर अलैहिस्सलाम की बात कर रहे थे ना, सुनिए कि जो शह के गम में जमा हुए हैं उन आंसुओं का हिसाब क्या है? जो शह के गम में जमा हुए हैं उन आंसुओं का हिसाब क्या है? ये वो नगीने हैं जिनके आगे हकीकत आफताब क्या है? तवज्जो है, शेर पढ़ूं चौथा मिसरा आखिरी फर तक। जो शह के गम में जमा हुए हैं उन आंसुओं का हिसाब क्या है? ये वो नगीने हैं जिनके आगे हकीकत आफताब क्या है? तो लबों की जुम्बिश, शायरी सुनिए, लबों की जुम्बिश से तीर टूटा, सगीर ने हुरमुला से पूछा। लबों की जुम्बिश सुनिए, कभी कभी शेर भी सुन लीजिए करिए। लबों की जुम्बिश से तीर टूटा, सगीर ने हुरमुला से पूछा, तेरे सितम का जवाब मैं हूं, मेरी हंसी का जवाब क्या?
ये वो नगीने हैं जिनके आगे हकीकत आफताब क्या है, तो लबों की जुम्बिश से तीर टूटा। सगीर ने उर्मिला से पूछा, तेरे सितम का जवाब मैं हूँ, मेरी हंसी का जवाब क्या है। आइए हजरत आपकी समाते बेदारों में गुजारिश हूँ जनाब शहजाद साहब के तशरीफ लाएं, इख्तिसार से काम ले, बराए मेहरबानी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे चाचा नेता चाचा जनाब अनवर साहब का, वो ऐसी हालत में भी हमारी रहनुमाई करने यहाँ तशरीफ़ ले आए और हम इसी वक्त में इसी मुक़द्दस रात से कि तोफ़ैल में परवरदिगार से गुजारिश हुए है कि परवरदिगार इनका साया हमारे सरों पे दायम व कायम रखे, इनको जल्द से जल्द सेहत आप करे। ये हमारी इसी तरीके से रहनुमाई करते रहे, काफ़ी खिदमत इन्होंने अंजाम दिया और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक अंजाम देते रहेंगे, क्योंकि हमारी नज़रों से जाना और होता है और मर जाना और होता है। लिहाजा मैं फिर गुजारिश हूँ जनाब अनवर साहब का, अनवर चाचा का, हमारे चाचा है कि इसी तरीके से हमारी सरपरस्ती करते रहें। आप उनकी सेहत व सलामती के लिए बावज़ बुलंद सलवार पढ़ें, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। मैं गुजारिश हूँ जनाब आबिद साहब से कि वो तशरीफ लाएँ। आइए हजरत, वसू साहब ने एक बात की थी, कसम से उनको जलाना बहुत ज़रूरी, अब मैं जलाता हूँ। देखिए, ऐ मुसलमानों ये माना बर्बरियत का है दौर। सुनिए वसू भाई कैसे जल रहे हैं, देखिए आप धुआं उठेगा। ऐ मुसलमानों ये माना बर्बरियत का है दौर, कुछ तुम्हें अपना ज़माना याद आना चाहिए। ऐ मुसलमानों ये माना बर्बरियत का है दौर, कुछ तुम्हें अपना ज़माना याद आना चाहिए। वो जो मोमिन था उसे तो काफिर कह दिया, दफन उसको कर दिया जिसको जलाना। ऐ मुसलमानों ये माना बर्बरियत का है दौर, कुछ तुम्हें अपना जमाना याद आना चाहिए। वो जो मोमिन था उसे तो काफिर कह दिया, दफन उसको कर दिया जिसको जलाना चाहिए। तो चांद को देखा मगर तारीख पहचानी नहीं, चांद को देखा मगर तारीख पहचानी नहीं। कब खुशी का दिन है और कब गम मनाना चाहिए। चांद को देखा मगर तारीख पहचानी नहीं, कब खुशी का दिन है और कब गम मनाना चाहिए। तो इतना तो 6 माह का बच्चा बता देगा तुम्हें किस जगह रोना कहां पर मुस्कुराना। इतना तो 6 माह का बच्चा बता देगा तुम्हें किस जगह रोना कहां पर मुस्कुराना चाहिए। आइए हजरत, मैं गुजारिश करूँ जनाब हुसैन साहब से कि वो इख्तिसार से कामले बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार समाप्त फरमा रहे थे। अब एक ऐसे शख्स आपके दरमियान हाजिर हो रहे हैं जिनसे वाकिफ तो आप बहुत होंगे, बहुत बार वो आपके रूबरू भी हुए होंगे, मगर एज अ शायर मेरे ख्याल में वो पहली मर्तबा आपके रूबरू होंगे और इंशाअल्लाह आप उनकी शायरी सुनिए, महसूस होइए और एक बिल्कुल नया चेहरा नई गदीर के दिन वो अपना दिखाएंगे। मैं गुजारिश गो हूँ बिला किसी तमहीद के साथ में, या तो चाहिए कि 4 मिसरे की तमहीद बांध देता हूँ मैं क़िबला के इस्तकबाल के लिए कि ज़रा सी खाक में कुल कायनात भी लाया। भाई सुनिए, जो करबला से निस्बत रखते हैं ना, जिनका जीना मरना सिर्फ करबला के लिए होता है ना, वो जरा सी खाक में कुल कायनात भी लाया। जरा सी खाक में, कभी कभी लफ्जों की रियायत में भी तवज्जो दे दीजिए कि जरा सी खाक में कुल कायनात भी लाया, दिलो जिगर में आतश भी फुरात भी लाया। भाई कसम से आप लोग गदीरी हक अदा कर रहे हैं, हर शायर को अपने दादो तहसील से नवाज रहे हैं, किसी को मायूस नहीं कर रहे हैं। सुनिए कि जरा सी खाक में कुल कायनात भी लाया, दिलो जिगर में आतश भी फुरात भी लाया। और जिनके लिए मरना और जीना दो रुख है, मैं एक ही रुख में बांध रहा हूँ, एक करबला का सदका है। जरा सी खाक में कुल कायनात भी लाया, दिलो जिगर में आतश भी फुरात भी लाया। तो मेरे नसीब पे हैरान है जहां वाले, मैं करबला से कफन भी हयात। जियो 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 मौला के चाहने वाला जियो। मेरे नसीब पे वो और होंगे जिनके लिए हयात और होगी, मौत और होगी। अरे कौन कहता है
आती है मौत। हदीस से साबित है, कुरान भी है, वला तासबन्नल लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहया इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। हदीस भी है, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। शहीद के लिए कुरान कह चुका है जो कहना था। कौन कहता है मुहिब्बे आल को आती है मौत? अरे जिंदगी के बाद फिर एक जिंदगी लाती है मौत। कौन कहता है मुहिब्बे आल को आती है मौत? जिंदगी के बाद फिर एक जिंदगी लाती है मौत। दलील, शाम ढलकर सुबह जैसे बन गई हुर के लिए, शाम ढलकर सुबह जैसे बन गई हुर के लिए, जिंदगी में इस तरह तब्दील हो जाती है मौत। शाम ढलकर सुबह जैसे बन गई हुर के लिए, जिंदगी में इस तरह तब्दील हो जाती है मौत। तो क्या जब खंजर से चलने का सलीका छीन ले। आखिरी फर्क, क्या जब खंजर से चलने का सलीका छीन ले और नफ्स जिसका मुतमईन है उससे थर्राती है। आखिरी शेर, इसके बाद का शेर, नफ्स जिसका मुतमईन है, नफ्स जिसका मुतमईन है, या अय्युहा नफ्स मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका मर्ज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली फी जन्नती। नफ्स जिसका मुतमईन है उससे थर्राती है मौत। तो जिंदगी को, कसम से कलेजा निकाल रहा हूं, जिंदगी को इतनी हिम्मत देने वालों को सलाम, जिंदगी को इतनी हिम्मत देने वालों को सलाम, और रोक देते हैं तो दरवाजे पे रुक जाती है। कौन कहता है मुहिब्बे आल को आती है मौत? जिंदगी के बाद फिर एक जिंदगी लाती है मौत। शाम ढलकर सुबह जैसे बन गई हुर के लिए, जिंदगी में इस तरह तब्दील हो जाती है मौत। क्या जब खंजर से चलने का सलीका छीन ले, नफ्स जिसका मुतमईन है उससे थर्राती है मौत। तो जिंदगी को इतनी हिम्मत देने वालों को सलाम, रोक देते हैं तो दरवाजे पे रुक जाती है मौत। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। आइए हजरात, आपकी समातें बेदार है। इन समातों के खूबसूरत समातों के हवाले मैं करने जा रहा हूँ जनाब आली जनाब मौलाना शान हैदर साहब को। आप उनका इस्तेमाल कीजिए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। जैसा कोई महबूब दुनिया में नहीं मौला, तेरे जैसा कोई महबूब दुनिया में नहीं मौला। बुझा के शम्मा परवाने को जो बेदार करता है। शेर आहिस्ता पढ़ा मैंने। तेरे जैसा कोई महबूब दुनिया में नहीं मौला, बुझा के शम्मा परवाने को जो बेदार करता है। तीसरा चौथा मिसरा, तेरे जैसा कोई महबूब दुनिया में नहीं मौला, बुझा के शम्मा परवाने को जो बेदार करता है। तो निदामत, आफियत, उल्फत, शहादत, मग़फ़िरत, जन्नत। तेरे जैसा कोई महबूब दुनिया में नहीं मौला, तेरे जैसा कोई महबूब दुनिया में नहीं मौला, बुझा के शम्मा परवाने को जो बेदार करता है। निदामत, आफियत, उल्फत, शहादत, मग़फ़िरत, जन्नत। ये हुर एक रात में कितनी लकीरें पार कर। ये और एक रात में कितनी लकीरें पार करता है। तो सूरज से भीख मांगने वाला नहीं हूं मैं, सूरज से भीख मांगने वाला नहीं हूं मैं, और तारीकियों के गोद का पाला नहीं हूं मैं। सूरज से भीख मांगने वाला नहीं हूं मैं, तारीकियों के गोद का पाला नहीं हूं मैं। बस तीसरा चौथा मिसरा मौला करे आप तक पहुंच जाए। आप उसमें अपनी अजमत समझिए। दबे लफ्ज में बयान किया गया है। सूरज से भीख मांगने वाला नहीं हूं मैं, तारीकियों की गोद का पाला नहीं हूं मैं। एक जायका हूं सारे जमाने के वास्ते। देखिए जायका कब मिलता है? जब किसी भी
शय का आपके जबान तक आना लाजमी हो, तब जाके आपको जायका मिलता है। इसे दूसरे लोग में निवाला कहते हैं। तारीकियों की गोद का पाला नहीं हूं मैं, सूरज से भीख मांगने वाला नहीं हूं मैं, तारीकियों को गोद का पाला नहीं हूं मैं, तो एक जायका हूं सारे जमाने के वास्ते, लेकिन किसी के मुंह का निवाला नहीं हूं। एक जायका हूं सारे जमाने के वास्ते, लेकिन किसी के मुंह का निवाला नहीं हूं मैं। आइए हजरत, आपकी समाते बेदार है, इसी खूबसूरत समातों के हवाले में करने जा रहा हूं जनाब सागर बनारसी साहब को। मैं मुल्तमिस हूं कि जनाब सागर बनारसी साहब तशरीफ लाएं। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, माय बैड, आई अपोलोजाइज। और 2-3 वर्ड है, माजरत सागर इलाहाबादी साहब। ये महफिल टोकन नंबर 101, टोकन नंबर 101 मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। हजरत ये महफिल इंशाअल्लाह ताला गवाह रहेगी एक बेहतरीन महफिल की। आप हजरत सब इसके गवाह रहिए। और महफिल गदीर थी, कामयाबी की तो जमानत होनी थी, लिहाजा आप सब तशरीफ ले जा रहे हैं। मुझे पता है, बस यहाँ से आखिरी मिसरा कुछ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह मिसरा मैंने खास करके आखिरी वक्त के लिए महफूज रखा था, जिसमें आप हजरात अपनी अहमियत को समझें। मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने इससे बड़ा मिसरा नहीं देखा कि जिसमें एक मौला के चाहने वालों की वैल्यू बताई गई, उसकी अहमियत बताई गई है। आप कहीं भी तशरीफ फरमा, ये एक बज़्म थी, आप किसी भी वक्त में अगर तशरीफ फरमा है, आपके साथ में कोई एक हैसियत बैठी है, कोई एक शख्सियत बैठी है, तो आप समझ सकते हैं कि आप किस वक्त में बैठने वाले हैं। सुनिए, मैं नहीं चाहता कोई दाद दो, मैं नहीं चाहता कि कोई तवज्जो करो, अपना नसीब सुनिएगा, मैं पढ़ के रहूंगा, क्योंकि मैंने इसे महफूज रखा था आखिरी लम्हात के लिए कि क्या नमाजों का सिला, क्या नमाजों का सिला कर दो वाला को छोड़कर, क्या नमाजों का सिला खाकर सुबह को छोड़कर, क्या नमाजों का सिला खाकर सुबह को छोड़कर, और मिल नहीं सकता है कर वाला को छोड़कर, क्या नमाजों का सिला खाके शिफा को छोड़कर, मिल नहीं सकता है काबा करबला को छोड़कर। कसम से है कि मेरे हाथ बंदे अपनी अहमियत समझिए। हर एक बंदा जो फर्श अज़ा पे बैठा है, वो समझिए क्यों बैठा है, किसके साथ बैठा है, क्या उसकी अहमियत है कि मिल नहीं सकता है काबा करबला को छोड़कर। तो छोड़ के जन्नत वो आदत थे जो जिंदा रह गए, छोड़ के जन्नत वो आदत थे जो जिंदा रह गए। हम नहीं रह पाएंगे अपनी करबला को छोड़कर, हम नहीं रह पाएंगे अपनी करबला को छोड़कर। तो पहलुए नफ्से अली है मेरे नफ्से हुसैन, कौन दे सकता है कीमत सैयदा को छोड़कर। आवाज आ रही है शेर सुनने के लिए, कौन दे सकता है कीमत सैयदा को छोड़कर। तो जब तक रुखसत ना हो एक आजादार हुसैन, कसम से मेरा दिल नहीं बोल रहा है शेर पढ़ने की, सुनिए, जब तक रुखसत ना हो सारी तवज्जो, जब तक रुखसत ना हो एक आजादार हुसैन, फातिमा जाती नहीं फर्श अज़ा को छोड़। जब तक रुखसत ना हो एक आजादार हुसैन, समझिए अपनी अहमियत को। जब तक रुखसत ना हो एक आजादार हुसैन, फातिमा जाती नहीं फर्श अज़ा को छोड़कर, फातिमा जाती नहीं फर्श अज़ा को छोड़कर। आइए हज़रात, ये महफिल अपनी इख्तितामी मंजिल पर पहुंच चुकी है। मैं गुजारिश करूं जनाब असद मौलाना साहब से कि वो तशरीफ लाए और दुआई कलमात से इस महफिल मकासिदा को मुलतवी करें आइंदा साल के लिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु